नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया। तो चलिए देखिए, आज हम इतिहास की क्लास की हमारी जो सेकंड क्लास है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे कि इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास को पहला पढ़ा था हमने किसके बारे में, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा तीसरा जो था आपका ऐतिहासिक काल में हमने इसको बांटा था। तो पहले हमने बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहा गया है कि आपको हमने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिले, बस किसकी जानकारी मिलती है, आपको पत्थरों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल आया। इसमें हमने बात की थी कि हमें ग्रंथ तो लिखे मिले हैं, लिपियां भी मिली हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर तीसरी बात हमने की थी किसके बारे में, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो हमें ग्रंथ हैं लिखे भी मिले हैं और हमने जिनको पढ़ा भी है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से आप बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं, क्लास को हम आगे बढ़ाएं। अब देखिए, इसमें हमारी बात आ रही है कि प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को हम पढ़ने वाले हैं। आप सब लोग तैयार हैं? अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए देखिए, आप ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है आपका, तो बात सबसे पहले होती है कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी पत्थर यानी पाषाण। तो इस समय यानी पत्थरों की खोज, ठीक है ना, आपको याद रखना है पत्थरों की खोज का श्रेय, पत्थरों की खोज का श्रेय किसे जाता है, या पत्थरों की खोज जिन्होंने की है उनको उद्घाटित करने का श्रेय, यानी पत्थरों की खोज का जो श्रेय जाता है उनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। क्या नाम है, डॉक्टर प्राइमरोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पत्थरों की खोज करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर प्राइमरोज। कब की थी इन्होंने खोज, कहां पर की थी, तो इन्होंने एक डेट याद रखना आपको, 1842। कौन सी याद रखना आपको, 1842। 1842 ईस्वी को कर्नाटक, कहाँ की बात चल रही है आपकी, कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है लिंगासोर। क्या नाम है आपका, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है लिंगासोर, या जिसको लिंग सुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिंगासुर या लिंग सुगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने पाषाण कालीन पत्थर खोजे थे। क्या खोजे थे, तो आप कहोगे यहाँ पर इन्होंने क्या खोजा, तो आप कहोगे पाषाण कालीन, पाषाण कालीन पत्थर खोजे। ठीक है, तो देखिए हमसे क्वेश्चन इतना सा पूछा जाएगा आपसे कि बताइए सर्वप्रथम पत्थर खोजने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को। प्राइमरोज ने पत्थर कहाँ पर खोजे, तो आप बताओगे कर्नाटक लिंगसुगर नामक स्थान पर। कब खोजे इन्होंने, 1842 में खोजे। और इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, पाषाण कालीन जो पत्थरों का खोजों का आविष्कारक भी माना जाता है। इतना क्लियर है या नहीं, अरे बोलो यस या नो। अब हम बात करते हैं, आगे जाते हैं। तो जो पत्थर कैसे थे, तो पत्थर के फलक थे, इधर इधर से इनको क्या मिला, तो इनको जो इधर क्षेत्र से क्या मिले हैं, पत्थर के फलक, पत्थर के क्या मिले हैं इनको, फलक मिले हैं। ठीक है जी, और फलक के साथ साथ छुरे भी मिले हैं और कुछ तीर मिले। तो ये छोटे छोटे से औजार इनको मिले हैं। कहाँ से मिले थे, पाषाण कालीन पत्थर के बने हुए थे, और लिंग सुगर कर्नाटक से इनको ये मिले हुए थे। अब हम जो आगे पढ़ते हैं कि देखिए औजार देख लिए हमने, तीर है ना जी, काय के औजार थे आपके, पत्थर के औजार थे। किसके औजार थे आपके, जो पत्थर के औजार थे, इनको सबसे पहले खोजा किसने, डॉक्टर प्राइमरोज ने। ठीक है ना, और कहां पर खोजा था, लिंग सुगर में। अब बात आती है कि हम जब इसका विभाजन करते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल को या पाषाण काल को
औजारों की बनावट के आधार पर, किसकी बनावट के आधार पर, औजारों की बनावट के आधार पर इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, या जिसको हम क्या नाम दिया हमने, एक और नाम दिया था हमने इसको क्या, पाषाण काल। तो पाषाण काल को यानी इन तीनों को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में डिवाइड किया है। प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड कर दिया हमने, 3। किसके आधार पर, अब ये तो आपको याद रखना है, किसके आधार पर, तो औजारों की बनावट के आधार पर, औजारों की बनावट के आधार पर इनको हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है आपका, तो आप पहले की बात करोगे तो उसका नाम है पुरा पाषाण काल। क्या नाम आएगा आपका, पुरा पाषाण काल। क्या नाम है इसका आपका, पुरा पाषाण काल। दूसरा जो आएगा आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा रहेगा आपका नव पाषाण काल। तो कितने भागों में डिवाइड कर दिया हमने इसको, 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं आपके, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल की अगर हम समय की बात करते हैं तो आपको ये शुरुआत होता है 25 लाख, कितने समय की बात चल रही, 25 लाख वर्ष पूर्व से, 25 लाख वर्ष पूर्व से 1000 सॉरी 10,000 वर्ष तक। तो आपसे पूछा जाएगा 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक का जो समय माना गया है वो किसको माना गया, आपका पुरा पाषाण काल का समय बताया गया है। अब यही क्या हुआ था, आपकी आदि मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, आपकी आदि मानव की उत्पत्ति हुई। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि आदि मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप पे हुई। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था आपका कि आदि मानव की जो उत्पत्ति है वो सर्वप्रथम किस महाद्वीप पर हुई। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप, किसको पता है कि आदि मानव की उत्पत्ति कहां पर हुई। तो यहीं पर हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, आदि मानव की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति की बात चल रही है आपकी, आदि मानव की उत्पत्ति। तो आदि मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है, तो आप आंसर बताएंगे कौन सा महाद्वीप है आपका, अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में हुई है आदि मानव की उत्पत्ति। ठीक है, जिसको इसलिए इसको एक और नाम भी दिया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को भी हम भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप। और अगर जे नाम ना मिले तो आपको अंध का महाद्वीप भी कहते हैं, अंध का महाद्वीप। तो अंध का महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे आदि मानव को कहा जाता है। अब बात तो इतनी सी आती है, आदि मानव की उत्पत्ति हो गई आपकी। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ना है कि आदि मानव की उत्पत्ति बताती है, और आदि मानव की जो उत्पत्ति है ये किस समय मानी जाती है आपकी, पुरा पाषाण काल के समय। कब हुई आपकी, पुरा पाषाण काल के समय में। किस समय हुई आदि मानव की उत्पत्ति आपकी, तो पुरा पाषाण काल के समय हुई। अब जब हुई तो उस समय जो आदि मानव था आपका कैसा था, तो पुरा पाषाण काल के समय आपका आदि मानव आया। आदि मानव उस समय इसकी जो स्थिति थी वो यायावर स्थिति थी। इसकी अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति कैसी थी, यायावर। यायावर बोले तो आप कहोगे इसको ही घुमक्कड़ था भैया। आदि मानव कैसा था आपका, घुमक्कड़ था। तो आपने बता दिया यायावर घुमक्कड़ हो गया, तो और इसकी स्थिति कैसी थी, इसकी स्थिति बताएंगे हम, दयनीय थी। कैसी स्थिति थी इसकी, दयनीय थी, मतलब बहुत खराब स्थिति में ये चल रहे थे आपके।
क्योंकि खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तलाशते रहते थे और एक जगह स्थायी निवास की शुरुआत नहीं हुई थी इनकी। ठीक है, अब इस समय की बात चल रही है आपकी, आदि मानव की उत्पत्ति कर ली और हम बात कर रहे हैं किसकी, पुरा पाषाण काल के समय। ठीक है ना, और इस समय क्या हुआ था कि जो आपका आदि मानव था, कौन था आपका आदि मानव, उसे आग का ज्ञान तो था। क्या था आपका, इसको आग का ज्ञान, आग का ज्ञान था, लेकिन उपयोग करना नहीं जानता था, लेकिन उपयोग करना नहीं जानता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आदि मानव आग से परिचित कब हुआ, तो हम बताएंगे कि जो पुरा पाषाण काल है, कौन सा समय है आपका, पुरा पाषाण काल के समय आदि मानव आग के बारे में जानता तो था, परिचित था उससे, लेकिन उसका प्रयोग करना वो नहीं जानता था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जब वो जानता था, उपयोग करना नहीं जानता था, तो फिर कैसे अपना जीवन यापन करता था। तो भैया जो आदि मानव थे आपके, वो जीवन यापन करते थे कैसे, शिकार पर आधारित थे। किस पर थे आपके, शिकार पर आधारित थे। और आदि मानव ने सर्वप्रथम, किसकी बात चल रही है आपकी, आदि मानव, और आदि मानव ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम औजार, सर्वप्रथम जो औजार है वो कौन सा औजार बनाया था, तो आप कहोगे सर्वप्रथम औजार था, उसका नाम था हस्त कुठार। क्या नाम था उसका, हस्त कुठार, जिसको हम हैंडेक्स के नाम से जानते हैं, या जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो कुल्हाड़ी। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कौन सा औजार प्राप्त हुआ है हमें, तो उसको जो आपका औजार प्राप्त हुआ है वो हुआ आपका कौन सा, हस्त कुठार, या जिसको हम नाम देते हैं क्या, हैंडक्स। क्या नाम देते हैं आप, हैंडक्स नाम देते हैं जिसको। ठीक है, ऐसा रहता था कुल्हाड़ी। ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया गया था आपका, हैंडक्स नाम देते थे। इतना क्लियर है। अब देखिए और क्या हुआ था, जब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो आदिमानव था आपका, यानी पुरा पाषाण काल के समय, तब की बात चल रही है आपकी, पुरा पाषाण काल के समय, पुरा पाषाण काल के समय ये आदिमानव जो था ये समूह में निवास नहीं करता था। क्या था आपका, तो आप कहोगे आदिमानव समूह में निवास, समूह में निवास नहीं करते थे। तो देखिए आपको पता है कि जैसे कि एक बालक छोटा होता है, छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको आपको पता भीड़ से बहुत डर लगता है, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपके आदिमानव थे, शुरुआती समय में आदिमानव अकेला रहता था। ठीक है, और उनको आग का ज्ञान तो था लेकिन वो उपयोग करना नहीं जानता था। तीसरा फिर हमने बता दिया उसकी स्थिति कैसी रहती थी, दयनीय स्थिति। फिर हमने देखा कि जब वो समूह में नहीं रह रहा है, औजारों का उपयोग कर रहा है, यानी आपका शिकार पर आधारित था। अब इस समय कौन कौन से आपको आदि मानव के बारे में हमें जानकारी मिली है, तो सबसे पहला आदि मानव जो मिला था, उसके जो अवशेष मिले हैं उसका नाम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आदि मानव के अवशेष मिले हैं, उसमें खोजों के अनुसार सबसे पहले पता पड़ा था, उसका जो नाम रखा गया था, नाम था उसका रामापिथेकस। क्या नाम था, तो बताओ सर्वप्रथम जो आदि मानव के अवशेष मिले हैं उसका नाम क्या रखा गया था, तो रामापिथेकस। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि रामापिथेकस तो था, इसके अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो रामापिथेकस के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हमें शिवालिक हिमालय से साक्ष्य प्राप्त हुए। हिमालय का एक भाग है जिसका नाम क्या है आपका, शिवालिक। शिवालिक हिमालय से साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हमें, तो शिवालिक हिमालय से प्राप्त हुए हैं। अब बात जो आती है जो रामापिथेकस है कि इसको कौन सी संज्ञा प्रदान की है, तो रामापिथेकस को तो आप बताएंगे इसे देव मानव की संज्ञा प्राप्त है।
कौन सी संज्ञा दी गई है? देवमानव की संज्ञा प्रदान की गई। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए देवमानव की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? रामाप्रतिखस। ठीक है, अब इसकी जो खोज की थी, किसने बताया था कि यही सबसे पुराने हैं? कोई ना कोई तो खोज करते होंगे, और उस जो खोज करने वाले थे उस मशीन का नाम क्या था? किससे इनकी उम्र का पता लगाया गया था? तो आप बताएंगे एक जो महान व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड लेवी। क्या नाम था? रिचर्ड लेवी। क्या नाम है? अरे बोलिए क्या नाम है? रिचर्ड लेवी। रिचर्ड लेवी ने 1924 में, कौन सी डेट है आपकी? 1924 में रेडियो कार्बन C40 विधि का नाम क्या है आपका? रेडियो कार्बन C40 के द्वारा इनकी आयु का पता लगाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि बताइए किसी भी जो जीवाश्म है उनकी आयु का पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता है, तो आप बताएं कौन सी है? रेडियो कार्बन C40 के द्वारा इनकी आयु का पता लगाया जाता है। और सर्वप्रथम रामाप्रतिकस के जो साक्ष्य खोजे थे वो किसने खोजे थे आपके? रिचर्ड लेवी ने। और किस वर्ष खोजे थे? तो आप बताएंगे 1924 में। यहीं से हमें एक और क्वेश्चन यही याद रखना है कि शिवालिक हिमालय से सबसे पहले किसके अवशेष प्राप्त हुए थे हमें? रामाप्रतिकस के। किसके प्राप्त हुए आपके? रामाप्रतिकस के आपको साक्ष्य प्राप्त हुए। और क्या क्या नाम थे? पहले तो जो रामाप्रतिकस आए, सेकंड जो दूसरे व्यक्ति आए उनका भी नाम है, उनका नाम है ऑस्ट्रेलिपिथेकस। तो लिख लीजिए दूसरे का नाम क्या आपका? दूसरे का नाम बताएं, ऑस्ट्रेलिपिथेकस। दूसरे जो आए उनका नाम क्या था आपका? ऑस्ट्रेलिपिथेकस। तीसरे जो आए आपके वो उनका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। तीसरे का नाम क्या था आपका? होमो इरेक्टस। और जो चौथे नंबर पर आया आपके उनका नाम था निंथरडाल। क्या नाम है आपका? निंथरडाल। और जो पांचवें नंबर पर आए उनका नाम आपको याद रखना है क्रोमोगेनन। क्या नाम था इनका? क्रोमोगेनन। और फिफ्थ नंबर पर जो आए हैं, जिसको 6 नंबर पर जो आप वर्तमान में साइंस बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको नाम पता है कि वर्तमान मानव का जो वैज्ञानिक नाम है क्या नाम है? होमो सेपियंस। क्या नाम है आपका? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। तो आपको इतनी जानकारी के नाम याद रखना है कि जो इनका विस्तार क्रम बताया गया, सबसे पहले आदि मानव खोजे गए उनका नाम क्या था? रामाप्रतिकस। ठीक है, प्रजाति जो खोजी गई, दूसरी प्रजाति का नाम क्या था आपका? ऑस्ट्रेलिपिथेकस। थोड़ा थोड़ा विकास हुआ। फिर तीसरा होमो इरेक्टस, फिर चौथा निंथरडाल, पांचवा हुआ क्रोमोगेनन, और छठवा कौन सा आया आपका? होमो सेपियंस। तो ये विकास बताया गया है कि अगर पूछा जाए कि मनुष्य जो है इसका इनके पूर्वज किसे कहा जाता है, तो आपको पता है जो हमारे पूर्वज कौन कहलाते हैं आपके? बंदर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बंदरों से मानव शरीर बना हुआ है। तो धीरे धीरे इनका विकास हुआ है और आज का जो मानव आपको दिखाई देता है उसका नाम क्या है आपका? होमो सेपियंस। यानी इसको नाम देते हैं वर्तमान मानव। क्या नाम दिया जाता है? वर्तमान मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका? होमो सेपियंस। अब देखिए धीरे धीरे खोजें हुई, उनसे आदि मानव का पता हुआ। आदि मानव के पता होने के बाद अब हमें सबसे पहले मिला क्या था? तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सर्वप्रथम किसकी बात चल रही है आपकी? सर्वप्रथम मानव कंकाल, मानव कंकाल, या जिसको हम नाम देते हैं मानव खोपड़ी, क्या प्राप्त हुई थी इनको? मानव खोपड़ी। कहां से प्राप्त हुई? तो जिनको क्वेश्चन पता है वो आंसर दें कि सर्वप्रथम जो मानव के कंकाल है या मानव खोपड़ी किस जगह से प्राप्त हुई है। तो आप बताएंगे मानव की खोपड़ी मिली है भैया सबसे पहले, और वो कहां से मिली है आपको? बताइए कहां से मिली है? तो आप जो आंसर बताएंगे वो आपका नाम होगा नर्मदा नदी के किनारे। कहां से मिली है आपको? आप बताएंगे
नर्मदा नदी के किनारे। आप मुझे कैसे आंसर हुआ नर्मदा नदी के किनारे? नर्मदा नदी तो बहुत बड़ी है आपकी। तो नर्मदा नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम क्या है? हथनौरा। क्या नाम है? हथनौरा। और हथनौरा कहाँ पर पड़ता है आपका? तो आप बताओगे हथनौरा सीहोर। और जी कहाँ पर पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। तो सर्वप्रथम मानव खोपड़ी या मानव कंकाल हमें कहाँ से प्राप्त हुए? हथनौरा, नर्मदा नदी के किनारे, सीहोर से। इतना क्लियर है? अरे बोलो यस या नो। अब इसके बाद आती है बात कि और हमें कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहीं पर एक गुफा है जिनका नाम है भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी गुफाएं आपकी? भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी बात चल रही है आपकी? भीमबेटका की गुफाएं। तो बताइए जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर? तो भीमबेटका की गुफाएं आप बताएंगे। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज। और जी कहाँ पर है आपकी? रायसेन। और रायसेन कहाँ पर पड़ता है आपका? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका की गुफाओं से हमें साक्ष्य मिले हैं शैलाश्रय के। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हमें? शैलाश्रय। शैलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहीं से हमें शैल चित्र मिले हुए हैं। क्या मिले हमें? शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हमें आदि मानव के बारे में जो शैलाश्रय के साक्ष्य या वहां पर जो पत्थरों पर जो चित्र मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हमें? भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है आपकी? अब्दुल्लागंज, रायसेन। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि तो अब बताइए भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या है अपना कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं कि भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है वो किसने की थी? हाँ तो बताइए भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज की थी उसका नाम, उनका जो नाम है विष्णु, विष्णु श्रीधर बांकड़कर। याद रखना आपको तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी। और कब की थी? तो आप बताएंगे 1957। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई आपकी? 1957। किसने की खोज की थी आपकी? विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी। और वेरी इंपोर्टेंट एक विशेषता और याद रखना है आपको कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, कहाँ की गुफाएं आपकी? भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये तीनों काल से संबंधित हैं। ये कैसी हैं आपकी? तीनों काल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है आपकी? तीनों काल से संबंधित है। तो तीनों काल कौन कौन से? तो आप बताओगे ये पुरापाषाण से भी संबंधित है। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल और कौन सा आएगा आपका? नव पाषाण काल। ऐसी एकमात्र गुफा या ऐसी एकमात्र जगह जहां से हमें एक ही जगह पर तीनों काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो उसका नाम क्या है आपका? भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी आपकी? तो आप बताओगे विष्णु श्रीधर बांकड़कर। कब खोज की थी उन्होंने? 1957। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? शैलाश्रय के साथ कि जो आदि मानव थे वे यहाँ पर रुकते थे और साथ साथ रुकते थे, जो भी वो घटना देखते थे, बोल पाते थे नहीं थे आपके, तो वो क्या करते थे? चित्र बना देते थे। क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। अब जो इसके पास जो हमने पढ़ा है पुरापाषाण काल पढ़ दिया है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपको कौन सा? मध्य पाषाण काल। क्या आया आपका? मध्य पाषाण काल आ चुका है। तो इस पहले आपने देखा था कि जो आदिमानव था वो यायावर था, घुमक्कड़ था। लेकिन आपको पता है जैसे ही बच्चा छोटा रहता है तो वो अलग रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूल जाने लगता है तो वो कैसे रहने लगता है? समूह में। कैसे रहना प्रारंभ करता है?
समूह में, तो मध्य पाषाण काल की जो सर्वप्रथम विशेषता है कि आदि मानव ने, किसने, आदि मानव ने समूह में, समूह में रहना प्रारंभ किया। कहां पर रहना प्रारंभ कर दिया? आपका समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। और जब आपको पता है वो समूह में रहेगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, ठीक है, तो फिर मिलने जुलने के बाद उसने ही सर्वप्रथम पशुपालन चालू कर दिया। पशुओं को पालना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ कर दिया उसने? पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। तो आपको बताना है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम जो पालतू पशु बनाया था, पालतू, तो बताओ सर्वप्रथम पालतू कौन था? पालतू पशु कौन है? पालतू पशु बताओ कौन सा था? पालतू पशु कौन था? तो आप बताओगे जो पालतू पशु है उसका नाम है श्वान। क्या नाम है? श्वान। अब तुम कहोगे जी श्वान तो नाम हमने सुना ही नहीं है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कुत्ता, और आप कहोगे इंग्लिश में इसको बोलते हैं डॉग, क्योंकि ये वफादार होते हैं। देखो आदि मानव को तक पता था कि कुत्ते वफादार होते, जबकि इंसान वफादार नहीं होते। तो सबसे ज्यादा वफादार कौन थे? कुत्ते। जिएंगे साथ में तो मरेंगे भी साथ में। अब आगे आप बात करेंगे तो सब आदि मानव ने कहां पर रहना प्रारंभ कर दिया है? तो आप कहोगे समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। फिर पहला पालतू पशु कौन था? श्वान। अब देखिए वो अपनी रक्षा तो करेगा, अपनी रक्षा करेगा, तो साथ साथ में आपने कहा कि सर आपने बताया कि पहले पालतू पशु आया कुत्ता, तो तुम्हें किसने बताया? कहीं ना कहीं तो इसके साक्ष्य मिले होंगे कि नहीं होंगे? और इतिहास हमने उसी को कहा है जहां पर उन घटनाओं के हमें साक्ष्य मिले। तो पहले पालतू पशु जो श्वान था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें, क्या मिले हैं? साक्ष्य। तो साक्ष्य मिले हैं हमें कहां पे? पशुपालन के साक्ष्य, वो मिले हैं बागोरा राजस्थान से। किसके साक्ष्य मिले हैं बताइए? तो आप बताएंगे पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हमें? बागोरा राजस्थान। और पहला पालतू पशु कौन है? श्वान। अब फिर कारण क्या हुआ कि जब वो अपने आदिमानव रक्षा करता था, तो रक्षा करने के लिए उन्होंने कुछ औजार बनाए। तो जो औजार थे छोटे छोटे औजार बनाए। कैसे औजार थे? छोटे छोटे औजार मिले हमें। तो वो छोटे छोटे औजार थे उनको क्या नाम दिया जाता था? तो उस समय इनको नाम दिया गया था माइक्रोलिथ। क्या नाम दिया गया था आपका? माइक्रोलिथ, या जिसको हम बोले सूक्ष्म औजार। कैसे औजार मिले हमें? सूक्ष्म औजार जो 1 से 5 इंच के होते थे। इनकी लंबाई कितनी थी आपकी? 1 से 5 इंच तक छुरे वगैरह बनाते थे, वो औजार हमें यहाँ से मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में हमें क्या याद रखना है? बस इतना सा याद रखना है कि आदि मानव ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया है ना, पशुपालन का की शुरुआत कर दी। और साक्ष्य कहाँ से मिल गए आपको? बागोरा राजस्थान से प्राप्त हो गए हैं। और साथ में उसके जो औजार थे उनकी जो साइज है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है? छोटी होती जा गई। और उनको हमने क्या नाम दिया? माइक्रोलिथ, या जिनको सूक्ष्म औजार। इनकी लंबाई कितनी थी आपकी? 1 से 5 इंच तक थी। आप देखिए इधर तक क्लियर है? अरे बोलो यस या नो। इधर तक क्लियर है? अब देखिए अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। किसकी बात करते हैं हम? नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल का जो समय है वो कहां से कहां तक का था? नव पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का लगाया गया। अब इस समय क्या क्या परिवर्तन हुए? तो देखो भैया, बालक बड़ा हो चुका है। कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है। कॉलेज तक पढ़ गया हमारा स्टूडेंट। अब जब कॉलेज तक पढ़ गया है तो अब अगली बात आएगी, या तो नौकरी। क्या मिलने चाहिए उसको? नौकरी। जब मिलेगी नौकरी तभी होगी क्या? शादी। अब भैया समझदार हो रहा है धीरे धीरे। जब समझदार होगा तो सबसे पहले उसने कहा कि भाई मैं अपना तो काम चला लेता था,
है ना। जब तक कॉलेज तक पढ़ा तो उसने क्या किया, जैसे तैसे बन रही, खाना खाया तो खाया, नहीं तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब उसने क्या किया, स्थायी बसावट की शुरुआत करेगा वो। तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि नंबर फर्स्ट उसने आपका पूर्ण रूप से प्रयोग करना सीख गया था। क्या सीख गया भैया वो, आपका आग का पूर्ण रूप से उपयोग करना। क्या सीख गए भैया, आग का उपयोग करना सीख गए। और आग का उपयोग किस करने, क्या करने के लिए करने सीख गए वो। आप कहोगे भैया अभी तक तो वो भोजन ऐसे ही करते थे, अब क्या काम करेंगे, जो आग का उपयोग किया उन्होंने भोजन पकाने के लिए। किस लिए उपयोग किया उन्होंने, भोजन पकाने के लिए। अब देखिए, जब वो भोजन पकाएगा तो अच्छा टेस्टी खाना भी बनेगा, है ना। जब मेहमान आते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, खाना की व्यवस्था करवाई। जब खाना की हमने व्यवस्था करवाई है तो आप कहोगे बैठने की भी तो व्यवस्था हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, मकान बनाएंगे, मकान बनाने से पहले क्या करेंगे वो, जंगल को साफ किया उन्होंने। जंगल को क्या करने लगे, जंगल को साफ करने लगे। जब जंगल को साफ किया उन्होंने तो आसपास बहुत सी चीजें डली हुई थी, सड़े गले पदार्थ, है ना, लोगों के अवशेष डले हुए थे। उस समय आदि मानव मरे डले थे। उन्होंने कहा साफ सफाई करो। जब साफ सफाई करेंगे, यानी वो यहीं से हमें मिले हैं, यानी उन्होंने मृतक परिपाठी, क्या हुआ आपका, मृतक परिपाठी के साक्ष्य मिले हैं। यानी आप बताओगे शवों को जलाना प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, शवों को जलाना प्रारंभ हुआ। तो याद रखना आपको, आग का आविष्कार सीख गए हैं, भोजन तो पकाएंगे ही पकाएंगे, जंगलों को भी पका दिया उन्होंने, जंगल को भी साफ कर दिया। जब जंगलों को साफ किया तो उन्होंने कहा कि लोग जो फालतू जो आपको पता है मर जाते हैं, उनको भी क्या कर दीजिए, आप साफ कर दीजिए। यानी उन्होंने क्या किया, एक साफ सफाई साफ शुद्ध जगह की स्थापना की और सबों को जलाना प्रारंभ कर दिया। जब जला के ना प्रारंभ किया तो फिर उन्होंने वहीं पर बनाया अपने मकान। यानी आप बताओगे स्थायी बसावट किसके साक्ष्य मिले आपको, स्थायी बसावट के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं कि आदि मानव ने किस समय में स्थायी बसावट की शुरुआत की। तो आप बताएंगे नव पाषाण काल के समय। जब स्थायी बसावट की शुरुआत हो गई है, महल बन गया है, क्या बन गया है, महल बन गया है, तो भैया अब खाना भी तो करना पड़ेगा। तो सामने वाला जब शादी करके आए उसके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, कृषि करना, क्या करना, कृषि करना प्रारंभ किया। तो आदि मानव ने क्या चालू कर दिया है, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और जो सबसे पहली जो फसल है वो बाजरा, और अगर बाजरा की जो सबसे छोटी किस्म है उसको नाम दिया गया है रागी। बाजरे का छोटा रूप क्या कहलाता है आपका, रागी। उसका उन्होंने उपज उगाना चालू कर दिया। तो आदि मानव ने कृषि या खेती करना कब प्रारंभ किया था आपका, नव पाषाण काल के समय पे। जब खेती हुई, पैसे वाला बन गया, बढ़िया जमींदार बन गया है। जब जमींदार बनेगा, अब शादी होगी कि नहीं होगी बताइए। और शादी होगी तो शादी में बारात लगेगी कैसे, पैदल थोड़ी जाएगी, दुल्हन पैदल नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी बनाने के लिए किसका आविष्कार किया, पहिया का आविष्कार। किसका आविष्कार हुआ आपका, पहिए का आविष्कार। किस समय हुआ पहिए का आविष्कार, नव पाषाण काल में। जब नव पाषाण काल में हुआ तो अब देखिए पहिया बना लिया, कृषि करना चालू कर दिया। अब अगर मेहमान आएंगे, नई दुल्हन आएगी तो पानी कैसे पिएगी वो, पानी तो देना पड़ेगा, स्वागत सत्कार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बनाया मृद भांड। क्या बनाना चालू कर दिया उसने, मृद भांड का निर्माण। मृद भांड का निर्माण बोले तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। और जब मिट्टी के बर्तन बने तो ऐसा ना हो सामने वाले रिश्तेदार देखने आए क्या कितने दिन की व्यवस्था है खाद्य सामग्री। तो अब उन्होंने खाद्य सामग्री यानी खाद्य संग्रहण चालू कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, खाद्य संग्रहण यानी खाने की व्यवस्था। पहले आदि मानव जो शुरुआत में था वो आज और कल की सोचता था, लेकिन अब जो कैसा मानव है,
भविष्य का मान आवे यानी भविष्य निधि को जोड़कर रख रहा है वो आपका, ठीक है ना। अब देखिए, और अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कि सर्वप्रथम आदि मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया था, तो याद रखना आपको, जो सर्वप्रथम धातु थी, अगर धातु की पूछ ले तो धातु के रूप में, प्रथम धातु के रूप में उसने तांबे का प्रयोग किया था। किसका उपयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। क्या याद रखना आपको कि आदि मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में किसका उपयोग किया, तो आप बताएंगे तांबे का उपयोग किया। तो देखिए, इसका जो हमने है, आपके नव पाषाण काल में कौन कौन से परिवर्तन आए, तो सर्वप्रथम आपने बताया कि वो आग का आविष्कार करना सीख गया। सर, आज आग के बारे में परिचित हो गया, कैसे उपयोग करना वो सीख गए। तो सबसे पहले उपयोग कहाँ पर किया उन्होंने? खाना बनाया। जब खाना बनाया, खाना बनाने के बाद फ्री तो रहते ही थे, रोजगार से लग गए, चलो जंगल साफ करेंगे, जंगल साफ किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और साफ सफाई कर दो, तो सबों को जलाना प्रारंभ कर दिया। फिर जब साफ सफाई हो गई है, तो अब रहने के लिए कुछ महल बनाया जाए, स्थायी बसावट आज से यहीं रहेंगे। जब रहना प्रारंभ किया तो वहीं पर साफ सफाई तो हो गई जंगलों की, वहीं पर कृषि करने लगे। जब कृषि करने लगे तो फिर उन्होंने नाज को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी बनाई, यानी आप कहोगे क्या बनाया उन्होंने? पहिए का आविष्कार हुआ। फिर मृद भांड बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया, खाद्य संग्रहण, ठीक है। फिर आपको कौन सी धातु का उपयोग किया उन्होंने, तो आप बताएंगे तांबे का उन्होंने सर्वप्रथम उपयोग किया। अब यहीं पर एक बात आती है कि भीमबेटका से आपको कौन कौन से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्र, कौन कौन से आपको शैल चित्र प्राप्त हुए, कहां से? भीमबेटका से। तो जो सर्वप्रथम शैल चित्र आपको मिले हैं, वो मिले हैं कौन से? मानव शिकार करते हुए दिखाया गया, मानव को तो देखिए, आपको पता है जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो अपने भाव किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं। वो आपने एक फिल्म देखी होगी, अजय देवगन की है, दिल वाले है कि दिल जले है। उसमें आपको पता उसकी याददाश्त चली जाती है। क्या चली जाती है? याददाश्त चली जाती है। तो वो है ना, एक वो रहता है उसमें जो गुंडे वगैरह रहते हैं, वो मर्डर करते हैं, तो उनका जो, जब वो जेल में जाता है तो वहां पर चित्र बना देता है, तो उन्होंने कितने लोगों को मर्डर करते हुए उसने देखा था। तो ऐसे ही जो आदि मानव थे, अब कुछ छिप जाते थे, आपके छिप कर देते थे, तो उन्होंने किसके चित्र मिलते हैं हमें? मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। दूसरा, समूह में महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है। समूह में किसका उल्लेख मिलता है? महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? समूह में महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। और यहीं से हमें साक्ष्य मिलते हैं, किसके? युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? हमें युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए आपको युद्ध के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आप बताएंगे भीमबेटका की गुफा से। तो अभी हमने पढ़ा था भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की, बताइए। तो आप आंसर दीजिए जल्दी से। तो आप नाम बताएंगे। विष्णु श्रीधर वाकणकर। कब की थी? 1957 में इन्होंने खोज की थी। और ये कैसी है भीमबेटका की गुफाएं? तीनों कालों से संबंधित है, और है कहां पर आपकी? अब्दुल्लागंज, रायसेन में है। अब यहीं पर कुछ और जानकारी हमें याद रखना है कि जो स्थायी बसावट के साक्ष्य, पेपर के क्वेश्चन है कि स्थायी बसावट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? स्थायी बसावट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां पड़ता है आपका? तो पाकिस्तान से मिले। मेहरगढ़ कहां से प्राप्त हुए? आपको पाकिस्तान से प्राप्त हुए। दूसरा जो क्वेश्चन है
कि जब आपने बता दिया है कि स्थायी मशावट के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागोरा राजस्थान से। तो यही लिख लीजिए आप कौन से, पशुपालन के साक्ष्य। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे आपको, बागोरा राजस्थान से। अब यहीं पर एक जो शब्द आता है कि गर्तावास के साक्ष्य, गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास बोले तो कि जो आदिमानव है वो गड्ढों में रहता था। कहां पर रहता था आपका, गड्ढे खोद कर, यानी गड्ढों में रहना, गड्ढों में रहने यानी गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको, तो आप नाम बताएंगे, बुर्जहोम। कहां से मिले हैं आपको गर्तावास के साक्ष्य, तो गर्तावास के साक्ष्य हमें मिले हैं बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहां पर है आपका, जम्मू कश्मीर। गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हमें, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछे जाएंगे कि आपने आदिमानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था, खेती के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप कहेंगे यहीं पर जो धान की खेती है, किसकी खेती है, धान की खेती के साक्ष्य, किसके साक्ष्य की बात चल रही है आपके, धान की खेती के साक्ष्य। तो जो धान की खेती के साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं, प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डी हवा। कहां से मिले हमें, कोल्डी हवा। अब आप क्वेश्चन आए कोल्डी हवा कहां पड़ता है, तो जी इलाहाबाद। कहां से साक्ष्य मिले हमें, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिले, किसके, धान की खेती के साक्ष्य। और ये साक्ष्य कहां किस काल से संबंधित है, तो वो याद रखना आपको, प्राग ऐतिहासिक काल। किससे संबंधित साक्ष्य आपके, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। लेकिन इधर ही आपसे पूछा जाएगा, भैया इधर हमने धान का उपयोग किया है, किसका उपयोग किया है, धान का, ना कि हमने चावल की बात की। धान अलग होती है और चावल अलग होते हैं। तो सब धान चावल का जो सबसे पहला जो रूप होता है वो क्या कहलाते हैं आपकी, धान कहलाती है। तो धान के साक्ष्य तो हमें कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा, ठीक है। लेकिन अगर इधर ही क्वेश्चन आए आपका, बताइए चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, किसके साक्ष्य की बात आ रही है आपकी, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो चावल के साक्ष्य आपको मिले हैं लोथल। कहां से मिले हैं आपको, लोथल। लोथल कहां पड़ता है आपका, तो इसको आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा लोथल क्या है। तो लोथल गुजरात से मिले हैं, कब मिले थे, 1954 में। कब मिले साक्ष्य आपको, 1954 में। और खोजकर्ता जो है उनका नाम था श्री रंगनाथ राव। व्यक्ति का नाम क्या है, तो खोजकर्ता कौन थे आपके, तो खोजकर्ता लिख लेना, खोजकर्ता कौन है, श्री रंगनाथ राव। खोजकर्ता कौन है, श्री रंगनाथ राव। और जो लोथल है, क्या है आपका, लोथल है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है, वो भी आपको याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे है आपका, भोगवा नदी के किनारे है लोथल शहर। लोथल एक बंदरगाह है जो आपका हड़प्पा सभ्यता के समय आप पढ़ेंगे इसको। अब देखिए धान के साक्ष्य हो गए, चावल के साक्ष्य हो गए, यही आपसे वेरी इंपोर्टेंट एक और पूछा जाता है आपसे कि बताइए जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिले। तो आपको पता खाना का कभी कभी प्रॉपर ही बनेगा, सीख रहा है बेचारा बालक, है ना, बड़ा हो गया, आप शादी हो गई, जरूरी थोड़ी है शादी के बाद खाना बनाना नहीं गया। अब जले हुए, क्वेश्चन क्या आएगा आपका, जले हुए चावल के साक्ष्य। तो बताइए जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो आप बताएंगे कालीबंगा।
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा राजस्थान से। और यही एक और क्वेश्चन आता है आपका कि प्राचीनतम कृषक बस्तियों के साक्ष्य तो रहते कहाँ थे आदि मानव? आपने तो बता दिया खेती करना जानते थे, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? और इतिहास आपको पता है साक्ष्यों पर ही निर्भर होता है। तो प्राचीनतम कृषक बस्ती के साक्ष्य, प्राचीनतम कृषक बस्ती के साक्ष्य, तो प्राचीनतम कृषक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़ से। कहां से मिले हमें? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पड़ता है आपका? पाकिस्तान। कहां से मिले हैं हमें? मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ दिया किसके बारे में? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका आ गया क्या? नवपाषाण काल। और इन तीनों कालों में हमने आदि मानव के बारे में देखा है कि आदि मानव शुरुआत में कैसा था। तो प्राचीन यानी पुरापाषाण काल के समय जो आदि मानव था घुमक्कड़ था, है ना, एक जगह पर नहीं रहता था, खाना की व्यवस्था भी नहीं रहती उसके पास, आग के बारे में जानता था लेकिन उपयोग करना नहीं जानता था। जब हमने मध्य पाषाण काल के बारे में देखा तो आदि मानव थोड़ा सा समझदार हो गया, समझदार होने के बाद आग का उपयोग थोड़ा करना सीख गया था आपका। मध्य पाषाण काल में हमने देखा था कि उसने जो है समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। कैसे रहना प्रारंभ कर दिया था? समूह में रहना प्रारंभ किया। और मध्य पाषाण काल के चलते चलते आधुनिक पाषाण काल आ जाता है। और आधुनिक पाषाण काल में जो सबसे पहले उसने शुरुआत की थी वो किसकी शुरुआत की थी आपकी? तो हम बताएंगे कि देखिए आग का पूर्ण रूप से उपयोग करना सीख गया था, भोजन बनाना सीख गया। वो जब भोजन बनाना सीखा तो साथ साथ में उसने किसका उपयोग कर दिया था आपका? जंगलों को साफ करना सीख। देखो आग का कितना बेहतरीन तरीके से यूज कर रहा है आदि मानव। सीख गया भैया, वो सीख गया तो उसने कहा पहले भोजन पकाओ फिर जंगलों को पकाओ। जब जंगल पका तो फिर इंसानों को पका दिया। किसको पकाने लगे? इंसानों को पकाने लगे। जब इंसान भी पक गए यानी समाधान के साथ यानी सबों को जलाना सीख गया वो। जब जलाना सीखा तो स्थायी बसावट प्रारंभ कर दी। जब स्थायी बसावट हुई तो अब खाद्य संग्राहक बनेगा। खाद्य संग्राहक बनने के लिए कृषि तो करनी पड़ेगी। कृषि करना प्रारंभ किया और सर्वप्रथम कृषि किसकी की उसने? बाजरा। बाजरा बोले तो आपकी रागी की उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। और अब जब नाच निकल रहा है तो लाएगा भी कहीं ना कहीं किसी से, तो उसने पहिए का आविष्कार कर दिया। पहिए के आविष्कार के बाद उसने मृदभांड बनाने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। और फिर उसने जो धातु का उपयोग किया है वो धातु कौन सी है आपकी? धातु कौन सी है? तांबा। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद एक बार और इनको आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो है स्थायी बसावट के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागौरा राजस्थान से प्राप्त हुए। फिर गर्तावास यानी जो आदिमानव गड्ढों में रहता था उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? बुर्ज होम से। फिर आपके धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? ओल्डी हवा इलाहाबाद। ठीक है। फिर आपका आता है चावल। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? लोथल गुजरात। और लोथल गुजरात कब मिले आपको साक्ष्य? 1954 में। खोजकर्ता कौन थे? श्री रंगनाथ राव। और इन्होंने जो खोज की तो लोथल कौन सी नदी के किनारे आपका? भोगवा नदी के किनारे है। फिर हमने बात की किसके बारे में कि जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। और प्राचीनतम जो साक्ष्य थे आपके कृषक बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़ कहाँ से मिले हमें? पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तक की जो हमने हैं तीनों कालों के बारे में बात कर दी है। अब इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके नंबर पेपर से बाहर ना जा पाए। धन्यवाद।